बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों आपको अपना चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग आविष्कार और आविष्कारक के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम लोग वन लाइनर क्वेश्चन लेंगे, जिससे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देख लेंगे। सबसे पहले है हमारा थर्मामीटर, मरकरी वाला थर्मामीटर का आविष्कार फ़ारेनहाइट ने किया। अगला है मेडिकल थर्मामीटर का आविष्कार 1867 में थॉमस अल्बर्ट ने किया। अगला है डिजिटल थर्मामीटर का आविष्कार गैलीलियो ने किए थे। अगला है थर्मोस्कोप से ताप नापा जाता है, इसका भी आविष्कार गैलीलियो ने ही किया। दोस्तों, अगर प्रश्न के ऑप्शन में केवल थर्मामीटर का आविष्कार पूछे तो इसका उत्तर गैलीलियो ही होगा। अगला है बैरोमीटर का आविष्कार टॉरिस सेली ने की। दोस्तों, आपको बता दें कि बैरोमीटर वायु दाब मापने वाला एक यंत्र है। बैरोमीटर पैमाना अगर तेजी से कम होता है तो उस स्थिति में तूफान की संभावना होती है। आरआरबी और एसएससी में पूछा गया है। और अगर बैरोमीटर का पैमाना धीरे धीरे कम होता है तो इससे वर्षा की संभावना होती है। और पैमाना अगर ऊपर की तरफ बैठता है तो इससे साफ मौसम होने की संभावना होती है। अगला आविष्कार है विद्युत बैटरी को अलेसांड्रो वोल्टा ने खोजा था। अगला है परमाणु बैटरी को हेनरी मोजली ने खोजा था। अगला है डीजल इंजन का आविष्कार रुडोल्फ डीजल ने किए थे। अगला है जेट इंजन का आविष्कार फ्रैंक व्हिटल ने किया था। अगला है स्टीम इंजन को थॉमस सेवरी ने खोजा था। अगला है रेल इंजन का आविष्कार जॉर्ज स्टीफेंसन ने किया था। दोस्तों, आपको बता दें स्टीम इंजन का आविष्कार थॉमस सेवरी के द्वारा किया गया था, लेकिन स्टीम इंजन का वास्तविक संस्थापक का श्रेय जेम्स वाट को जाता है। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। अगला है एक्सरे का खोज रोएंटजन ने किए थे। आपको बता दें कि इसी आविष्कार के लिए 1901 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार रोएंटजन जी को दिया गया था। अगला खोज है क्लोरोफॉर्म की खोज जेम्स सिम्पसन ने किए थे। अगला है क्रेस्कोग्राफ का खोज जगदीश चंद्र बोस ने 1926 में किए थे। ये भारतीय वैज्ञानिक थे। क्रेस्कोग्राफ का उपयोग पौधों की वृद्धि मापने के लिए किया जाता है। साथ ही साथ जगदीश चंद्र बोस को रेडियो का पिता भी कहा जाता है। अगला आविष्कार है साइकिल का खोज क्रिक मैकमिलन ने किया था। अगला है टायर का खोज डनलप ने किए थे। अगला है ईमेल का खोज शिव अय्यादुराई ने 1978 ईस्वी में किया था। अगला है क्रोनोमीटर जॉन हैरिसन द्वारा खोजा गया था। आपको बता दें दोस्तों कि क्रोनोमीटर सटीक समय बताने के लिए प्रयोग किया जाता है, खासकर जहाज़ों में। अगला है मोटर का आविष्कार निकोला टेस्ला द्वारा किया गया था। दूसरा है इलेक्ट्रिक मोटर माइकल फैराडे के द्वारा खोजा गया था। दोस्तों, आपको बता दें टेस्ला कंपनी और स्पेस एक्स कंपनी के संस्थापक एलन मस्क हैं। अगला महत्वपूर्ण आविष्कार है ग्रामोफोन या फोनोग्राफ। इसका आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन के द्वारा किया गया था। ये एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे। अगला आविष्कार है बल्ब का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन द्वारा किया गया। अगला है टेलीविज़न जे.एल. बेयर द्वारा खोजा गया था। अगला है टेलीग्राफ का खोज सैमुअल मोर्स ने किया था। अगला है वायरलेस टेलीग्राफ को मार्कोनी ने खोजा था। अगला है प्रिंटिंग प्रेस को गुटेनबर्ग ने खोजे थे। ये एक जर्मनी के वैज्ञानिक थे। अगला महत्वपूर्ण खोज है हेलीकॉप्टर का खोज इगोर सिकोर्स्की द्वारा किया गया था। दोस्तों, अगर ऑप्शन में इगोर सिकोर्स्की नहीं आता है तो ब्रिकवेट सही उत्तर होगा, क्योंकि आधुनिक हेलीकॉप्टर का निर्माता ब्रिकवेट को ही माना जाता है। ये पॉइंट याद रखिएगा। अगला है इलेक्ट्रिक फैन का आविष्कार स्कूलर व्हीलर ने किया था। अगला है कंप्यूटर का खोज चार्ल्स बेबेज ने किए थे, जो एक ब्रिटेन के वैज्ञानिक थे। अगला आविष्कार है टेलीस्कोप का खोज हेंस लिप पर्से ने किया था। दोस्तों, टेलीस्कोप के बारे में एक पॉइंट नोट कीजिएगा। अगर ऑप्शन में हेंस लिप पर्से नहीं हो तो इसका उत्तर गैलीलियो होगा, क्योंकि गैलीलियो ने दूरबीन का मुख्य काम किया था। हेंस लिप पर्से के मुकाबले गैलीलियो की बनाई गई दूरबीन में किसी वस्तु को 20 गुना नज़दीक देखा जा सकता था। अगला महत्वपूर्ण खोज है टाइपराइटर। इसको क्रिस्टोफर सोल्स ने खोजा था। अगला है सेफ्टी पिन का आविष्कार वोल्टेर हंट ने किया था। अगला है रिवॉल्वर की खोज सैमुअल कोल्ट ने किया था। अगला है मशीन गन को जेम्स पकल ने 1718 ईस्वी में खोजा था।
अगला मशीन गन। मशीन गन को रिचर्ड जॉर्डन गेटलिंग ने 1862 में खोजा था। दोस्तों यहाँ दो मशीन गन है, यानी एक जो है वो प्राचीन मशीन गन है और एक मशीन गन है जो आधुनिक मशीन गन है। अगला महत्वपूर्ण खोज है डायनामाइट। डायनामाइट की खोज अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। दोस्तों ये पॉइंट नोट कीजिएगा, डायनामाइट की खोज अल्फ्रेड नोबेल द्वारा सन 1867 में की गई थी। अल्फ्रेड नोबेल का जन्म स्वीडिश के स्टॉकहोम में हुआ, जिनकी याद में प्रत्येक वर्ष नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। पुरस्कार की राशि इनकी वसीयत से दी जाती है। गन पाउडर इनके परिवार का मुख्य व्यवसाय था। गन पाउडर के आविष्कार चीन में हुआ, लेकिन गन पाउडर का फॉर्मूला लिखने वाले पहले व्यक्ति रोज बेकन थे। कागज का इस्तेमाल सबसे पहले चीन में हुआ था तथा कागज का आविष्कार काई लून चीन के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है हवाई जहाज। हवाई जहाज का खोज राइट ब्रदर्स ने किया था, जो अमेरिकी थे और 1903 में खोजा था। अगला है लिफ्ट। लिफ्ट की खोज एलिसा ओटिस के द्वारा किया गया था। अगला है माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर को विलियम गेस्क्वाइन द्वारा खोजा गया था। दोस्तों आपको बता दें कि माइक्रोमीटर क्रोमियम स्टील का बना होता है। अगला है कार, जो भाप से चलती थी। इसकी खोज निकोलस कगनोट द्वारा किया गया था। अगला कार है जो पेट्रोल के द्वारा चलती है। इसकी खोज कार्ल बेंज के द्वारा किया गया था, जो जर्मनी के वैज्ञानिक थे। अगला खोज है एसी। एसी को विलियम हेविलैंड कैरियर के द्वारा खोजा गया था। अगला है रेडियम। रेडियम को मैडम मैरी क्यूरी, जो पोलैंड की थी, द्वारा खोजा गया था। साथ ही साथ पोलोनियम की खोज भी मैडम मैरी क्यूरी के द्वारा ही किया गया था। दोस्तों मैडम मैरी क्यूरी के बारे में कुछ जान लेते हैं। मैडम मैरी क्यूरी पहली महिला है जिन्होंने 2 श्रेणी, रसायन में 1911 में और भौतिकी में 1903 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। 1903 में इनको रेडियो एक्टिविटी के लिए तथा 1911 में रेडियम और पोलोनियम की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया। अगला खोज है रेडियो एक्टिविटी ऑफ यूरेनियम। इसकी खोज हेनरी बैकवेरेल के द्वारा किया गया। अगला है इलेक्ट्रिक आयरन। इलेक्ट्रिक आयरन की खोज हेनरी सीले के द्वारा किया गया था। अगला है लेजर। लेजर का खोज थियोडोर मेमन के द्वारा किया गया। अगला महत्वपूर्ण खोज है कैमरा। ये जो कैमरा है रील वाला कैमरा है, इसका खोज जोहन जेहन के द्वारा 1685 ईस्वी में किया गया था। और ये जो कैमरा है डिजिटल कैमरा, डिजिटल कैमरा की खोज स्टीवन सेशन के द्वारा 1975 में किया गया। अगला है माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप को जकारियस जानेसन के द्वारा 1590 ईस्वी में किया गया। एक पॉइंट नोट कीजिएगा कि जकारियस जानेसन के माइक्रोस्कोप में बदलाव करके ही लीवेनहॉक ने सबसे पहले माइक्रोस्कोप से बैक्टीरिया को देखा था। अगला खोज है रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर को जोसेफ परकिंस के द्वारा खोजा गया था। दोस्तों आपको बता दें कि इन्हीं को फादर ऑफ रेफ्रिजरेटर कहा जाता है, जबकि मैकेनिकल रेफ्रिजरेटर का विकास जेम्स हैरिसन द्वारा किया गया। अगर ऑप्शन में दोनों हो तो सही उत्तर जोसेफ परकिंस ही होगा। अगला खोज है ट्रांजिस्टर। इसको खोजा गया था विलियम शोकले के द्वारा। अगला है कैलकुलेटर। कैलकुलेटर को खोजे थे ब्लेज पास्कल ने। अगला है पोर्टलैंड सीमेंट। पोर्टलैंड सीमेंट को जोसेफ एस्पडिन तथा जेम्स फ्रॉस्ट ने खोजा था। अगला है लघुगणक, जिसे हम लॉगरिथम भी कहते हैं। इसको खोजा था जॉन नेपियर ने। अगला है गैल्वेनोमीटर। ये खोजा गया था जोहान स्क्वीगर ने। दोस्तों आपको बता दें कि गैल्वेनोमीटर को एंड्रे मेरी एम्पियर ने विकसित किया। अगला खोज है फाउंटेन पेन। ये खोजा गया था वाटरमैन के द्वारा। अगला खोज है पेंडुलम घड़ी। इसको खोजे थे क्रिश्चियन ह्यूगेंस ने। अगला खोज है स्टेनलेस स्टील। ये खोजा गया था हैरी ब्रियरले के द्वारा। अगला है डायनेमो फैराडे के द्वारा, जो ब्रिटेन के वैज्ञानिक थे। अगला खोज है मोटरसाइकिल। इसको खोजा था डेमलर ने। अगला है स्कूटर। स्कूटर खोजा गया था ब्रेडशॉ के द्वारा। अगला है प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर की खोज की गई थी डेनिस पेपिन के द्वारा। अगला है रेजर। रेजर को खोजा गया था जिलेट के द्वारा। अगला है सबमरीन। सबमरीन की खोज कॉर्नेलिस ड्रेबल ने किया था। दोस्तों आपको बता दें कि पहली फाइटर सबमरीन जो थी इसको डेविड बुशनेल ने बनाई, जिसका नाम टर्टल था। अगला खोज है पीएच स्केल। पीएच स्केल को खोजा था सोरेन सोरेनसन ने। अगला है परमाणु बम। परमाणु बम का आविष्कार किया गया था रॉबर्ट ओपेनहाइमर के द्वारा। दोस्तों रॉबर्ट ओपेनहाइमर को फादर ऑफ एटम बम कहते हैं। इन्होंने मैनहट्टन प्रोजेक्ट के अंतर्गत परमाणु बम को बनाया। दोस्तों पहला परमाणु परीक्षण न्यू मैक्सिको के अलामागोर्डो में हुआ। यही परमाणु बम अमेरिका ने जापान पर 1945 में गिराया, जबकि एटॉमिक थ्योरी जॉन डाल्टन ने दिया।
कई किताबों में परमाणु बम का आविष्कार ओटो हान को माना जाता है। ओटो हान को परमाणु बम के विकास के लिए जाना जाता है, लेकिन अगर दोनों का नाम ऑप्शन में आता है तो उसका सही उत्तर रॉबर्ट ओपेनहाइमर ही होगा। अगला खोज है मोबाइल। मोबाइल को खोजा था मार्टिन कूपर ने। अगला है जनरेटर। जनरेटर की खोज की गई थी माइकल फैराडे के द्वारा। अगला है नाभिक। नाभिक को खोजा था अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। अगला खोज है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को खोजा गया था जोसेफ प्रिस्टले के द्वारा। अगला है प्रोटॉन। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड के द्वारा की गई थी। गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन के अस्तित्व का पता किया था। अगला खोज है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक के द्वारा किया गया था। अगला है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। अगला है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस की खोज हेनरी कैवेंडिश के द्वारा किया गया था। अगला महत्वपूर्ण खोज है स्मॉल पॉक्स। इसकी खोज एडवर्ड जेनर ने 1796 में किया था। दोस्तों आपको बता दें कि स्मॉल पॉक्स का जो वैक्सीन बनाया गया था एडवर्ड जेनर के द्वारा, यह विश्व की पहली वैक्सीन थी। अगला है पोलियो वैक्सीन। पोलियो वैक्सीन की खोज जोनास साल्क के द्वारा किया गया था। दोस्तों आपको बता दें कि पहली वैक्सीन जो पोलियो की थी उसकी खोज जोनास साल्क ने 1955 में की थी, लेकिन 1961 में अल्बर्ट सेबिन द्वारा भी पोलियो का एक वैक्सीन बनाया गया था। अगर ऑप्शन में दोनों के नाम आता है तो सही उत्तर जोनास साल्क ही होगा। अगला है एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक की खोज जोसेफ लिस्टर के द्वारा किया गया था। अगला है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन को अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजा था। अगला है इंसुलिन। इसकी खोज फ्रेडरिक बैंटिक के द्वारा किया गया था। अगला है रेबीज का वैक्सीन। इसका खोज लुइस पास्चर के द्वारा किया गया था। अगला है लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल। इसको आइजैक न्यूटन ने खोजे थे जो इंग्लैंड के थे। अगला है लॉ ऑफ मोशन। इसका भी खोज आइजैक न्यूटन के द्वारा ही किया गया था। दोस्तों बता दें कि प्रिंसिपिया जो पुस्तक है आइजैक न्यूटन द्वारा 1687 में लिखी गई। दोस्तों आगे है सापेक्षता का सिद्धांत। इसकी खोज अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा किया गया था। अल्बर्ट आइंस्टीन एक जर्मनी के वैज्ञानिक थे। 1921 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने भौतिकी में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला है ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप की खोज कार्ल लैंड स्टीनर के द्वारा किया गया था। अगला है ब्लड सर्कुलेशन। इसकी खोज विलियम हार्वे के द्वारा किया गया था। अगला खोज है आवर्त सारणी। इसकी खोज मेंडलीव के द्वारा किया गया था। अगला खोज है आनुवंशिकता का जनक। आनुवंशिकता का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को बोला जाता है। ग्रेगर मेंडल ने मटर के दानों पर प्रयोग कर आनुवंशिकता का नियम निर्धारित किए। अगला है थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। ये दिया गया था चार्ल्स डार्विन के द्वारा जो एक इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे। दोस्तों थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के अनुसार चार्ल्स डार्विन ने बंदरों को ही मानव का वंशज बताया। इनका मानना था कि लगातार हुए भौगोलिक परिवर्तन के कारण जंतुओं में धीरे धीरे बदलाव हुए और बदलाव एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में दिखाई देने लगे। अगला जो है डीएनए स्ट्रक्चर। डीएनए स्ट्रक्चर की खोज वाटसन एंड क्रिक के द्वारा किया गया था। दोस्तों आपको बताते चले कि डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। वहीं एचआईवी का फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस होता है। अगला है रमन इफेक्ट। इसको खोजा गया था सीवी रमन के द्वारा। दोस्तों रमन इफेक्ट की खोज सीवी रमन द्वारा 28 फरवरी 1928 में की गई। 28 फरवरी को प्रतिवर्ष नेशनल साइंस डे के रूप में मनाया जाता है। इसकी खोज के लिए 1930 में इनको भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला खोज है डीडीटी। डीडीटी की खोज पॉल मुलर के द्वारा किया गया था। दोस्तों डीडीटी की खोज के लिए पॉल मुलर को 1948 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यहाँ डीडीटी का फुल फॉर्म होता है डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। कृषि में कीटाणु, घर में मच्छर आदि को मारने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जो आज कई देशों में प्रतिबंधित कर दिया गया है। अगला है क्वांटम थ्योरम। इसको दिया गया था प्लांक के द्वारा। अगला है कोलेरा। इसकी खोज की गई थी रॉबर्ट कोच के द्वारा। कोलेरा का मीनिंग हैजा होता है। रॉबर्ट कोच द्वारा ही यह खोजा गया कि कोलेरा किस तरीके से फैलता है, बैक्टीरिया से फैलता है। तो दोस्तों यहीं पे वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।